सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः पठिष्यामि। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का 7वां अध्याय संकल्प सिद्धिदायक है का अध्ययन करेंगे। अब हम मूल पाठ पे आते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ही शिवम यानी पार्वती शिवजी को पति रूपेण पति रूप में अवांछत चाहती थी। वांछ का अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना। एतदर्थम यानी इस कारण से सा का अर्थ होता है वह तपस्याम कर्तुम इच्छत, वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रेः न्यवेदत। सा वह स्वकीयम अपने मनोरथम मन की इच्छा को मात्रे यानी अपनी माता के साथ निवेदत निवेदन किया, यानी वह अपनी इच्छा को किसके सामने निवेदन किया? अपनी माता के सामने। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत् उसको श्रुत्वा सुनकर, किसको सुनकर? कि इस तपस्या की बात को सुनकर माता मेना, उसकी माता मेना उसकी पार्वती की माता का नाम है। चिंताकुला अभवत, चिंता से व्याकुल हो गई। अभवत यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है। भू का अर्थ होता है होना, भू धातु है यहाँ पर। अभवत हो गई। फिर मैना क्या कहती है? मैना वत्से यानी हे पुत्री, मनीषितः देवता गृहे एव सन्ति। मनीषितः मन में इच्छित, यानी जो आप चाहते हो उसके अनुरूप देवता गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। सन्ति अस धातु है और यहाँ पर बहुवचन है, लट लकार बहुवचन। अस्ति स्ता सन्ति ही, तो सन्ति यानी हैं, देवता हैं, ये बहुवचन का रूप है। कि हे पुत्री, इच्छित देवता तो अपने घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तपः यानी तपस्या, कठिनम बहुत ही मुश्किल या दुष्कर, भवति होती है, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और आपका शरीर है वो कैसा है? सुकोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्र योगधन एव, यहीं पर ही। तव अभिलाष है, तव योगधन अभिलाष है, अभिलाष है, अभिलाष है इच्छा, तभी तुम्हारी इच्छा सफलम भविष्यति, सफल हो जाएगी। भू धातु है और लिट लकार का प्रयोग हुआ है। लिट का अर्थ होता है भविष्यत का। यहीं पर ही तुम्हारी इच्छा क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। लेकिन पार्वती क्या बोलती है? पार्वती कहती है अम्बः तादृशः अभिलाषे तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। कि अम्ब, हे माता, तादृश यानी वैसी, अभिलाषा इच्छा, तू यानी तो, तपसा एवं पूर्णम भविष्यति, तपस्या से ही पूर्ण होगी। यहाँ पर फिर लिट लकार का प्रयोग हुआ है, भविष्यति यानी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्यशामि। अथवा क्या बताया है पार्वती ने? कि अन्यथा उनके जैसे यानी शिवजी के समान। पतिम यानी पति को, कथम यानी कैसे, प्राप्यशामि यानी प्राप्त करूंगी। यहाँ पर फिर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। अन्यथा मैं शिव जी के समान पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, अहम का अर्थ होता है मैं, तपः यानी तपस्या, एव का अर्थ होता है ही, चरिष्यामि यानी करूंगी।
इसलिए मैं क्या करूँगी, तपस्या ही करूँगी, तप ही करूँगी। इति मम संकल्प है, यही मेरा संकल्प है, यानी दृढ़ निश्चय है, यही मेरा विचार है। तो इसके बारे में मैना क्या कहती है, देखिए मैना कहती है, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव में जीवन अभिलाष है। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन योगधन अभिलाष है। अभिलाष है यानी इच्छा, जीवन यानी जीवन की, आप ही, त्वम यानी तुम ही, एव यानी ही, में यानी मेरे, जीवन अभिलाष है, जीवन की इच्छा हो। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। अब इसके बारे में पार्वती क्या कह रही है, ध्यान दीजिए। सत्यम, कि ये बात सत्य है, परम मम मन है, लेकिन मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते है, व्याकुल है। लेकिन मेरा मन क्या कर रहा है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्राप्तुम करने के लिए। तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, के लिए। आकुलितम व्याकुलित, वर्तते है, मेरा मन है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके है, पुनः दोबारा से, त्ववेव शरणम आगमिष्यामि, तव एव है। यहाँ पर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तव योगधन एव है, तुम्हारी ही शरणम, शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। गम का अर्थ होता है जाना, या गच्छ का अर्थ क्या होता है, जाना, और आ लग जाए इसके आगे, आगम यानी आना, या आगच्छ तो मतलब आना, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो आगमिष्यामि यानी आ जाऊंगी। यहाँ पर फिर कौन से लकार का प्रयोग हुआ है, लिट लकार का प्रयोग हुआ है। फिर क्या बताया गया है, अद्येव, अद्येव का मतलब आज ही, आद्य योगधन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है, आज ही, विजया, विजया, विजया यानी विजया के, साकम साथ। अच्छा, सह साकम सार्धम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विजया आया है। विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। गच्छामि यानी जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति ही, ततः यानी उसके बाद पार्वती निष्क्रांति निकल जाती है, यानी वहाँ से चली जाती है। पार्वती ही मनसः वचसः कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन, वचन, च का अर्थ होता है और, कर्मणा कर्म से, पार्वती मन, वचन और कर्म से, तपह तप को, तपती समय तपस्या करती है। पार्वती किससे तपस्या करती है, मन, वचन और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित, कदाचित का अर्थ होता है कभी, रात्रो रात्रि में, स्थंडिले, स्थंडिले होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी, पृथ्वी भूमि होती है, भूमि पर। कदाचितश्च और कभी, शिलायाम शिलाखंड पर, स्वपिति समय सोती थी, कभी कभी तो वो पृथ्वी पर सो जाती थी बिना कुछ बिछाए, कभी शिलाखंड पर सो जाती थी। एकदा विजया एवदत, एकदा एक बार, विजया, विजया नाम है उसकी सहेली का, पार्वती की सहेली का, तो एकदा एक बार, विजया एवदत, एवदत का अर्थ होता है बोली, क्या बोली, यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है, एवदत, वद का अर्थ होता है बोलना। विजया ने क्या कहा, देखिए, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जाताः, तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशवो, हिंसक पशु, अपि भी, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पशवः योगधन अपि ही, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और ए का अवग्रह, ए का सामान्य ए हो जाएगा, पशवः अपि यानी पशु भी, तव यानी तुम्हारे, सखायः जातः मित्र हो गए हैं, जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे क्या, मित्र बन गए हैं।
पंचाग्नि व्रतम अपि। अब देखिए पंच अग्नि, संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा, पंच योगधन अग्नि, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, यानी 5 प्रकार से अग्नि है, व्रतम व्रत धारण किया। आपने 5 प्रकार की अग्नि से तपस्या की है। 5 प्रकार की अग्नि कैसे, जैसे तपस्या करते हैं तो चारों ओर अग्नि जला के रखते हैं और दृष्टि किसके ऊपर, अपनी आँखें हैं वो सूर्य की तरफ लगा के रखते हैं, यानी हमारी दृष्टि है वो सूर्य की तरफ रहती है, तो उसको बोलते हैं पंचाग्नि व्रत। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम एतपः, त्वम यानी तुमने, एतपः तपा है, कि तुमने पंचाग्नि व्रत है वो भी कर लिया है। पुनरअपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्, पुनरअपि फिर भी, यहाँ पर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुनः योगधन अपि, अपि यानी भी, रे का लोप हो जाएगा, रे की जगह विसर्ग लग जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर। फिर भी तव अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा, न पूर्ण अभवत्, पूर्ण नहीं हुई। अभवत् यहाँ पर फिर लंग लकार का प्रयोग हुआ है, फिर भी पूर्ण नहीं हुई। तो पार्वती क्या कहती है, पार्वती कहती है आई विजय, अरे विजय, अरे विजया, किम न जानासी, किम यानी क्या, न जानासी नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति ही, मनस्वी व्यक्ति होते हैं, धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो कदापि कभी भी, कदा योगधन अपि, कभी भी, दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर, धैर्यम न परित्यजति, धैर्य नहीं छोड़ते हैं। पार्वती कहती है कि अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी व्यक्ति होते हैं, धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या कह रही है, अपि और च मनोरथाम आगति ही नास्ति, जब तक मनोरथ नहीं आता है, यानी जब तक हमारा मनोरथ पूरा नहीं होता है। मनोरथाम, अगति का अर्थ होता है गतिशीलता, नास्ति नहीं आती है, जब तक हमारे मनोरथ में गतिशीलता नहीं आती है, यानी जब तक हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, तब तक धैर्यशाली व्यक्ति होता है, वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता है। तो फिर विजया क्या कह रही है, विजया कह रही है त्वम वेदम अधित्वती, त्वम यानी तुमने, वेदम यानी वेदों को, अधित्वती यानी पढ़ लिया है, तुमने वेदों को जान लिया है, पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञ को संपादित कर लिया है, यानी यज्ञ को पूर्ण कर लिया है। तपह कारणात् जगति एव प्रसिद्धि ही, तपह कारणात् तपस्या के कारण, जगति संसार में, तब तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। संसार में, इस जगत में, इस संपूर्ण विश्व में तपह कारणात्, तपस्या के कारण, तव प्रसिद्धि ही, और तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो गई है। इस संसार में तुम्हारी जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो गई है। अर्पणः इति नामना अपि तव प्रथितः, अर्पणः, अर्पणः यानी कुछ भी न खाना, अपर्णः यानी कोई एक पत्ता भी न खाना, यानी तुमने तपस्या करते समय फल, फ्रूट्स, सब्जी खाना, इसके अलावा आपने पत्ता तक नहीं खाया, इसलिए अर्पणा इति नामनः अपि तव प्रथितः, प्रथिता यानी प्रसिद्ध हो गई हो, अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरअपि तपसे फलम नैव दृश्यते है, पुनरअपि, तो इसका पुनः से हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः योगधन अपि, फिर भी, तपसह तप के कारण, फलम फल, न एव है, संधि विच्छेद करेंगे, न एव यानी नहीं, दृश्यते दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल है वो क्या नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो पार्वती क्या कहती है, आई आतुर हृदय, आतुर हृदय यानी व्याकुल हृदय वाली, आई अरे, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतितः, कथम यानी कैसे, त्वम यानी तुम, चिंतितः यानी चिंतित हो रही हो, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। नेपथ्य, नेपथ्य में यानी जो पर्दे के पीछे होता है उसको नेपथ्य बोलते हैं। नेपथ्य में आई भो, अरे सुनो, अहम आश्रम वटु,
अहम यानी मैं, आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, वटुक होता है ब्रह्मचारी ही। जलम वांछामि जल चाहता हूँ, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और मैं जल चाहता हूँ। संभ्रमम, संभ्रमम थोड़े विस्मय के साथ। विजये, हे विजय, पश्ये कोऽपि वटु आगतो अस्मि, पश्य यानी देखो, कोऽपि कै योगधन अपि, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, कैपि कोई भी, वटु यानी ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति, आगतः योगधन अस्ति, यहाँ पर भी उत्व विसर्ग संधि है कि कोई ब्रह्मचारी आया है। अब कोई ब्रह्मचारी आया है, वो क्या कह रहा है? विजया झटिति अगच्छत, झटिति यानी शीघ्रता से, अगच्छत जाती है, विजया, विजया है वो शीघ्रता से जाती है। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसैव सहसा योगधन एव, सहसा एव अचानक ही, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण किए वे, शिवः यानी शिव जी, तत्र वहाँ, और प्राविशत यानी प्रवेश करते हैं। विजया, विजया कहती है वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, ते यानी तुम्हारा, स्वागतम यानी स्वागत है, कि तुम्हारा स्वागत है। उपविस्तु भवान, आप यहाँ पर बैठिए, उपविस्तु बैठना, बैठिए, और भवान यानी आप यहाँ पर बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यानी यह, स्त्रीलिंग में यह को क्या बोलेंगे? इयम। यदि पुल्लिंग में होता तो क्या बोलते? अयम। और यदि नपुंसकलिंग में होता तो हम क्या बोलते? इदम। तो ध्यान रखिए, इयम यानी यह, मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम यानी शिव जी को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, अत्र यहाँ, तपः करोति तपस्या करती है, कि ये मेरी सखी है और यहाँ ये शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। तो देखिए वटु क्या कहता है? हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजा करणम वर्तते है, क्या यहाँ पर किम क्रियार्थम, किस कारण से, पूजा उपकरणम वर्तते है, क्या तुम्हारे पास सारे पूजा उपकरण हैं, पूजा करने के साधन हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान के लिए जल सुलभ है, यानी स्नान के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते है, क्या भोजन के लिए फल उपलब्ध हैं। त्वम तू जानासी, तुम तो जानते हो, क्या तुम जानती हो, क्या शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन कहा गया है, कि यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो पूजा पाठ कर पाओगे। तो तपस्वी पूछ रहा है, ब्रह्मचारी पूछ रहा है कि हे तपस्विनी, क्या तुम्हारे पूजा के लिए सारे साधन उपलब्ध हैं, क्या स्नान के लिए जल सुलभ हो जाता है, क्या भोजन के लिए फल उपलब्ध हो जाते हैं तुम्हें। किस लिए? क्योंकि शरीर के लिए पहला साधन किसको माना गया है? धर्म का पहला साधन शरीर ही है। अब फिर भी क्या करते हैं? पार्वती ही तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी है, तुष्णिम यानी चुप, तिष्ठति बैठी है, पार्वती चुप रहती है। वटु, वटु पुनः बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या में लीन, किमर्थम तपः तपसी, तुम्हारा तप है वो किसका, किमर्थम कैसा, तपसी यानी तप रही हो, सिवाय शिव के लिए, भाई किस कारण से तपस्या कर रही हो, सिवाय शिव जी के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप रहती है। विजया आकुली भूय है, विजया है वो आकुलता से होकर, आकुली भूय व्याकुल होकर के। आम, हाँ, आम का अर्थ क्या होता है? हाँ। तस्मै एवह तपः तपति, तस्मै यानी उसी के लिए, एव ही तपः तपति यानी तपस्या कर रही है, कि उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटुक रूपधारी शिवः सहसैव उच्चे उपहस्ति, वटु के रूप में धारण किए हुए यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव जी सहसा एव अचानक ही, उच्चई जोर से, उपहस्ति हंसते हैं, जोर से हंसते हैं, और क्या कहते हैं? आई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यम एवह त्वम शिवम पति पतिम इच्छसि ही, सत्य बताइए, सच में ही तुम शिवम शिवजी को पतिम पति रूप में इच्छसी चाहती हो, क्या सच में तुम पति को, शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो।
उपहसन और हंसते हुए क्या कहते हैं, नामनः नाम से, नामनः शिवः अन्यथा अशिव है, कि उनका नाम ही शिव है, अन्यथा वो क्या है, अशिव हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और अशिव का मतलब अकल्याणकारी, कि नाम से ही वो कल्याणकारी हैं वरना तो क्या है, अकल्याणकारी हैं। शमशाने है वस्ती, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणी नेत्राणि, जिसके 3 आँखें हैं, नेत्राणि यानी नेत्र हैं, त्रीणी 3। वसनम व्याघ्र चर्म है, और व्याघ्र खाल की चर्म से, चमड़े से बना हुआ वसनम वस्त्र हैं। अंगराग है, अंगराग यानी शरीर पर लेप करने वाला। चिता भस्म है, चिता की भस्म है। परिवारजनश्च भूतगणा, और परिवारजनों के रूप में क्या है, भूतगण है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो। ये बातें सुनकर के पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित हो जाती है, पार्वती क्रोधित हो जाती है और क्या कहती है, अरे वाचाल है अप्सर, अरे वाचाल अप्सर, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति इस संसार में न को अपि यानी कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता है। इस संसार में शिव के यथार्थ रूप को कोई नहीं जानता है। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही तुम बोल रहे हो। तथा योगधन एव है, वैसा ही यानी जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो। तो विजया प्रति, और विजया के प्रति क्या कहती है, सखी चल, हे मित्र यहाँ से चलो। यम निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, कि यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, स तु वह तो पाप भाग भगति, पाक भाग भवति, पाप भाग पाप का भागी, भवति होता है, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। एव का अर्थ होता है ही, ये अव्यय शब्द है ही। यह जो शृणोति सुनता है, सो अपि स योगधन अपि वह भी पाप भागय भवति, वह भी पाप का भागी होता है। यानी जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति ही, पार्वती शीघ्रता से वहाँ से निकल जाती है, निकल जाती है यानी वहाँ से जाने लगती है। तदेव तब ही पृष्ठतः पीछे से वटो ब्रह्मचारी रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, उसके बाद में ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर शिव हैं वो तस्याम हस्त, उसका हाथ गृह्णाति ग्रहण करते हैं यानी पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते है, और पार्वती है वो लज्जा से कांपने लग जाती है। शिवः शिवजी कहते हैं पार्वती, प्रीति अस्मि तव संकल्पेन, प्रीति यानी प्रेम, अस्मि है तब तुम्हारे संकल्पेन यानी संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं खुश हूँ, यानी प्रेम है यानी खुश हूँ। अद्य प्रवृत्ति आज ही, अहम मैं आज से ही, तव तपो भी तुम्हारी तपस्या का, कृत दासो अस्मि दास बन गया हूँ, कि आज से ही तुम्हारी तपस्या के कारण मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। विनतानना, विनतानना यानी नीची आंखें किए हुए, नीचे की ओर मुख किए हुए। पार्वती विहस्ती, पार्वती हंसती है, पार्वती हंसने लग जाती है नीचे की ओर मुख करके। अब हम शब्दार्थ को जान लेते हैं, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पति रूपेण यानी पति के रूप में, एतदर्थम एतद योगधन अर्थम यानी इसके लिए, अवांछत चाहती थी, मात्रे माता से, चिंताकुलः चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया या मनवांछित या इच्छित, तादृशः वैसा, अभिलाषः इच्छा, तपसा तपस्या से, प्रापिष्यामि प्राप्त करूँगी, जीवनाभिलाष जीवन की चाह, जीवन योगधन अभिलाष है। आकुलितम परेशान, शाकम साथ, निष्क्रांति निकल जाती है, मनसः मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से,
और तपती स्मः तपस्या करती थी। स्थंडिलेह नंगी भूमि पर यानी बिना कुछ बिछाए, शिलायाम चट्टान पर, स्वपिति स्मः सोती थी, तपः प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, अतपः तपस्या की, अगति गतिहीनता यानी एक ही जगह पर स्थिर, कोई हिलना डुलना ना हो, अधितवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य नेपथ्य क्या होता है पर्दे के पीछे, आश्रम वटु क्या होता है ब्रह्म आश्रम का ब्रह्मचारी, झटीति जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम पूजा योगधन उपकरणम, आ और उ मिलके ओ हो जाएगा, यहाँ पर गुण स्वर संधि है, पूजा की सामग्री, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तुष्णिम चुप, आकुली भूया परेशान होकर, उपहस्ती उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। ये हमारे शब्दार्थ हो गए। आगे देखिए, शमशाने शमशान में, अंगराग है यानी अंगलेप, मित्रगण है, परिजना क्या होता है मित्रगण, भूतगणा भूतों की टोली, वाचालय है बड़बोला यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बबलर बोलते हैं जिसे, अपशर दूर हट, यथार्थम वास्तविक, पाप भाग पापी, पृष्ठतः पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः क्या होता है प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, आद्य प्रवृत्ति आज से ही, कृतदास है खरीदा हुआ नौकर, विनतानना यानी नीचे की ओर मुख किए हुए, विहस्ती मुस्कुराती है। ये हमारे शब्दार्थ हो गए। अब हम अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, अभवत, न्यवदत, तपति, वदति स्मै, वदति, गच्छति स्मै, अकथ्यत, अपूज्यत, प्राविशत, वसति स्मै, चरति स्मै, अकरोत्, अगच्छत, स्वपिति, अवदत्, रक्षति स्मै, करोति स्मै, पठति स्मै। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी उदाहरण का अनुसरण करते हुए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है उसका अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं और हमें इनको ध्यान में रखते हुए भरना है। वसति स्मै, वसतै स्मै, वसंती स्मै है, तो पूज्यति समय का क्या हो जाएगा यहाँ पर पूज्यतः, पूज्यतः स्मै, और यहाँ पर अंतिम में क्या हो जाएगा पूज्यन्ती समय है, पूज्यन्ती स्मै है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, रक्षते समय दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा रक्षती स्मै है, रक्षती स्मै है, और यहाँ पर रक्षते स्मै है, और यहाँ पर आ जाएगा रक्षन्ती स्मै, रक्षन्ती स्मै। फिर आगे देखिए चरोति, चरती स्मै दे रखा है, चरती समय, फिर यहाँ पर आ जाएगा चरतः स्मै, और यहाँ पर आ जाएगा चरंती स्मै, चरंती स्मै। फिर आगे देखिए यहाँ आ जाएगा करोति स्मै, करोति स्मै, और यहाँ पर आ जाएगा कुरुतः, कुरुतः स्मै, और आगे दिया हुआ है कुर्वन्ति स्मै। अब हम ख में आते हैं। ख में क्या दिया हुआ है, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये लंग लकार में है। इसमें क्या दिया गया है, अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपूज्यत, 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 ठीक है। फिर दे रखा है अरक्षत, अरक्षत का क्या हो जाएगा अरक्षताम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अरक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए मध्यम पुरुष में पूछा है। मध्यम पुरुष में हम क्या भरेंगे? अवशः, अवस्थाम, अवशत दे रखा है, तो हम यहाँ पर भर देंगे अपूज्यः, अपूज्यः, अपूज्यता, पूज्यतम, और फिर यहाँ पे कर देंगे अपूज्यत, अपूज्यत। ठीक है, फिर यहाँ पे भर देंगे हम अचरः, फिर यहाँ पे भर देंगे अचरतम, हलंत लगा देंगे। अब हम उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। उत्तम पुरुष में क्या करना है? अपठम, अपठाव, अपठाम ये दे रखा है। इसी प्रकार अलिखम, और यहाँ पे आ जाएगा अलिखाव, अलिखाव, और अंत में आ जाएगा अलिखाम। ठीक है, और अंत में है उसमें भर देंगे अरच्यम, और अरच्या वह आया हुआ है, और अंत में भर देंगे अरचयाम। ठीक है, इस प्रकार हम ये कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी एक पद में बताना है। तपय प्रभावात के सखाए जाता, तप के प्रभाव से के यानी कौन, सखाए जाता मित्र हो गए, तो इसमें आ जाएगा हिंस्त्र पस्वः, हिंस्त्र पस्वः, और यहाँ पर अनुस्वार आ जाएगा ऊपर, और ये हो गया हिंस्त्र पस्वः। फिर है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कुत्र यानी कहाँ, अगच्छत गई, तो कहाँ चली गई थी वो? गौरी शिखरम, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर चली गई थी। कह शमशाने वस्ती स्मः, कौन शमशान में रहता है? तो इसमें आ जाएगा शिवः, कौन रहता था? शिवजी। शिव निंदाम श्रुत्वा, शिवजी की निंदा सुनकर का क्रुद्धा जाता, कौन क्रोधित हो गई? तो इसमें आ जाएगा पार्वती ही, कौन क्रोधित हो गई? पार्वती ही। वटुक रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, ब्रह्मचारी रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इसमें आ जाएगा शिवः, शिवजी प्रवेश करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। इसमें क्या है? कह, का, कम, काम प्रति कथ्यते ही। इसमें ये प्रश्न है कौन है वो किसके प्रति ये बात कह रहा है। जैसे वत्सेः तपय कठिनम भवति ही, पुत्री तप कठिन है, ये माता कह रही है, और किसको कह रही है? पार्वतीम, पार्वती को कह रही है। इसी प्रकार कह में देखिए अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी, ये तप ही करूँगी, ये कौन कह रहा है? पार्वती कह रही है। और पार्वती किससे कह रही है? मैनाम, मैना को कह रही है। किसको कह रही है? अपनी माँ को कह रही है मैना। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, ये वापस से पार्वती ही कह रही है, और किसको कह रही है? विजया को कह रही है, विजयाम। फिर है अर्पणा इति नामना त्वं प्रथितः, अर्पणा इसी नाम से है, तुम प्रसिद्ध हो गई हो, ये विजया कह रही है, विजया। और किसको कह रही है विजया? पार्वतीम, पार्वती को कह रही है, पार्वतीम, पार्वती को कह रही है। पार्वती ही प्रीति अस्मि त्वं संकल्पेन, पार्वती है वो प्रीति अस्मि मैं खुश हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, तो ये कौन कह रहा है? ये कह रही है शिवः, शिव कह रहे हैं ये। और किससे कह रहे हैं? पार्वतीम, पार्वती को कह रहे हैं। फिर है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है, ये वटु ब्रह्मचारी कह रहा है। और किसको कह रहा है? विजयाम, विजया को कह रहा है, विजयाम। अहम तव कृतदासो अस्मि, ये शिव कह रहे हैं, शिवः कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? पार्वतीम, पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती को कह रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नान उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? पार्वती ही क्रुद्धा सती
किम अवदत्, पार्वती क्रोधित होते हुए क्या बोले? तो पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे अरे वाचाल अपशर, अपशर यानी दूर हटो। और क्या कहती है? जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कि कोई भी है वो संसार में शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। ये कौन कहती है? पार्वती कहती है। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, कै पाप भाग भवती, पाप भागी कौन बनता है? तो वो कहता है कि यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, शृणोति च, और जो सुनता है, स पाप भाग भवती, वह पाप भागी होता है। स पाप भाग भवती, कि जो निंदा करता है वो और जो उसकी बातें सुनता है वो दोनों क्या होते हैं? पाप के भागी होते हैं। आप प्रश्न नंबर 6 देखिए, पार्वतीम किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है? तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति, वह विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा, मंजूषा में पद चुनकर समानार्थक पदानि लिखत, समानार्थक पद लिखना है। अब देखिए, शिलायाम, शिला क्या होता है? पत्थर, तो इसमें क्या आ जाएगा? पत्थर का क्या दिया? प्रस्तरे है, तो शिलायाम में आ जाएगा प्रस्तरे। फिर है पशवः, पशु होते हैं जंतु जानवर, तो इसमें आ जाएगा जंतवः। फिर है अम्बा है, अम्बा क्या होता है? माता को बोलते हैं, तो इसमें दिया हुआ है माता, तो इसमें आ जाएगा माता। फिर है नेत्राणी, नेत्र किसको बोलते हैं? नयन को बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा नैनानी, नैनानी यानी नयन। फिर है तुष्णिम, तुष्णिम बोलते हैं चुप होने को, तो बोलेंगे मौनम, तो इसमें क्या आ जाएगा? मौनम, मौन। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 पर आइए। प्रश्न नंबर 7 में क्या बताया गया है? उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। जैसे वस्ती समय का क्या हो जाएगा? अवसत, एक ही बात है, वस्ती समय रहता था, अवसत रहता था। तो पश्यति समय का क्या हो जाएगा? अपश्यत, अपश्यत। इसी प्रकार तपती समय, तपती समय का क्या हो जाएगा? अतपत। चिंत्यति समय, इसका क्या हो जाएगा? अचिंतयत, अचिंतयत, ये यह है। फिर है वदती समय, वदती समय का क्या हो जाएगा? अवदत। फिर है गच्छति समय, गच्छति समय का क्या हो जाएगा? अगच्छत, अगच्छत। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इधर हमने अलिखत लिखा हुआ है, तो इसका हमने कर दिया ना, इसका उदाहरण दिया है लिखती समय। तो कथ्यति समय का क्या हो जाएगा? अकथ्यत, अकथ्यत, और हलंत लगा देंगे। नैति समय का क्या हो जाएगा? अनयत, और हलंत लगा देंगे। पठती समय का क्या हो जाएगा? अपठत, और हलंत लगा देंगे। धावती समय का क्या हो जाएगा? अधावत, और हलंत लगा देंगे। हंसती समय का क्या हो जाएगा? अहसत, अहसत, अहसत। ठीक है,
ये हमारा अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।